सभी को नमस्कार। राजस्थान और 2026 बेरोजगारों के लिए भर्तियां वर्तमान में एक भी है नहीं, लेकिन आने वाली भर्तियां। साथियों, आज जिस भर्ती के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, यह 2026 की सबसे बड़ी भर्ती सिद्ध होगी। कैसे होगी, कब आएगी, कितने पद होंगे, कंप्लीट योग्यता क्या रहेगी, पद विवरण, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर रहेगी। बिना सीटी की यह भर्ती है और 10वीं पास है तो भी पद है, 12वीं पास है तो भी पद है, ग्रेजुएशन पास है तो भी पद है, आपके पास आईटीआई है तो भी इसके अंदर पद है, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी इसके अंदर पद रहेंगे। यानी कि हर एक शिक्षित क्षेत्र है उससे इस भर्ती के अंदर पद रहने वाले हैं। दोस्तों देखो, जलदाय विभाग बिना सीटी भर्ती 25,000 पद। साथियों, पहले तो बात आती है कि सर ये 25,000 पद है, इनकी बात आई कहां से? इनकी बात आई, हमारे जो वर्तमान में पीएचईडी यानी जलदाय मंत्री है वो है कन्हैया लाल। और ये आए थे डीडवाना दौरे पर, डीडवाना जिला है वहां के दौरे पर। वहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता के अंदर कहा था कि हम जल्द ही जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग के अंदर 25,000 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। उसके बाद बात आई कि यह भर्ती तो मुश्किल होगी नहीं, 25,000 पद बहुत होते हैं, जलदाय विभाग में इतने पदों को कहां लगाया जाएगा, क्या काम इनका लिया जाएगा। लेकिन यह किसी ने सोचा कि यह पद किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है, ये एएन जेईएन से लेकर नीचे जो मीटर रीडर होते हैं उन तक के पद आपके लिए रहने वाले हैं, जिनमें एलडीसी के भी पद आपके सम्मिलित रहेंगे। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कन्हैया लाल जी लगभग आज से 2 महीने पहले डीडवाना दौरे पर आए, तब उन्होंने यह बात कही थी। उसके बाद आज ये वीडियो क्यों आ रहा है? क्योंकि वापस ये बात उन्होंने दोहराई है और दोहराने के बाद ये वीडियो चर्चा के अंदर चलेगा। दोस्तों, तो जलदाय विभाग है बिना सीटी के। पहले तो पद देखो एक बार, देखो, कनिष्ठ अभियंता जेईएन, सहायक अभियंता एईएन और तकनीकी सहायक। इनके लिए इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा क्या रहेगा, अनिवार्य आपके लिए रहने वाला है। पंप ड्राइवर, पंप को खोलने वाला, जैसे आप ग्रामीण इलाके में रहते हो तो आपके नहर का पानी आता है ना, कि आज तो नहर का पानी आया है, आज 5 बजे आया था, आज 7 बजे, बातें करते रहते ना, तो उसको जो खोलता है गांव के लिए, ओपन करता है वो। इलेक्ट्रीशियन, कहीं पर भी खराबी हो जाए, फिटर, लाइनमैन, फोरमैन, इनके लिए 10वीं और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या समकक्ष, आईटीआई के समकक्ष कोई डिप्लोमा होता है वो अनिवार्य रहेगा। आगे मीटर रीडर और लिपिकीय सहायक, समझ गए? इसके लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक अनिवार्य रहने वाली है। यहां से देखो भाई, जो भी साथी इंजीनियरिंग लाइन वाले हैं उनके लिए तो यह पद है, जिनके पास आईटीआई है उनके लिए यह पद है, और जो सीटी जिनके पास नहीं है और वो चाहते हैं कि सर बिना सीटी की भर्ती बता दो, तो उनके लिए है यह जलदाय भर्ती। ठीक है, जलदाय भर्ती। दोस्तों, अब देखो एक बार यहां रुकना, मैंने यहां पर बात की थी 25,000 की, और मंत्री जी ने 25,000 पदों के बारे में भी बोला कि 25,000 पदों पर भर्ती होगी। अब देखो कितने पद है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनमें से मीटर रीडर के पद है ना वो सर्वाधिक रहेंगे, लिपिक के भी अच्छे खासे पद आएंगे, पंप ड्राइवर, हर एक टंकी के पीछे जो टंकी बनती है 5 से 6 गांवों की, उसके पीछे लगेंगे। वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं और संविदा पर लगाए हुए हैं, वो भी 11 महीने के लिए लगाए हुए हैं, तो वहां पर लगाए जाएंगे। और कैसे इस भर्ती की आएगी, तो आएगी कब? यह बनती है कि जैसे ही, अब जैसे सरकार के 2.5 साल बीत चुके, 2.5 साल बाद सरकार वापस एक्शन मोड में आती है और वापस सरकार रिपीट करने के लिए अलग अलग टाइप की भर्तियां निकालती है। उनके अंदर एक आपकी जलदाई की यह भर्ती रहने वाली है। दोस्तों, तो ये जो साथी है इनको पता है योग्यता नॉर्मल है, पेपर 1 होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा कंप्लीट। लेकिन जब यहां पर हम चले जाते हैं
तो इसकी मैं पूरी बात कर देता हूं, क्योंकि ये बिना सीटी की भर्ती है और हर एक साथी चाहता है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास है, अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए भर्ती है मीटर रीडर की। बेटा सरकारी नौकरी है। मीटर रीडर मतलब आपके घर के जल आता है, तो उस जल के बाहर आपको पता है मीटर लगा हुआ होता है, और एक आदमी आता है उसमें से रीडिंग करके जाता है कि कितने यूनिट इनके आए हैं। जिस प्रकार बिजली के आते हैं उसी प्रकार पानी के भी आते हैं, कि इतना पानी इन्होंने यूज किया है, और उसी के अनुसार आपका बिल बनता है। तो इनका तो काम है, जिस प्रकार हमारे बिजली वाला बिल बनाने के लिए आते हैं ना लाइनमैन, यही हमारे पानी के लाइनमैन है। 10वीं पास, बिल्कुल 10वीं पास, कोई आईटीआई नहीं मांगी जाएगी मीटर रीडर के लिए। और सर्वाधिक पद रहेंगे, लगभग 5 से 7 हजार तक पद आएंगे। ये पक्का है भाई, 5 से 7 हजार पदों पर। दूसरे इसके अंदर रहेगी 12वीं पास, और 12वीं पास है देखिए लिपिकीय सहायक। ये लिपिकीय सहायक यानी एलडीसी रहेंगे आपके। पद है वो लगभग 1200 से 1300 के आसपास पद आएंगे, ज्यादा तो नहीं आएंगे, 1200-1300 पद आएंगे। जैसे बिल बनाएंगे तो भाई मीटर रीडर तो थोड़ी करेगा, फाइनल बिल जो सबमिट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, आजकल तो मशीन से तुरंत वहीं पर देकर चले जाते हैं, लेकिन वो चीज जाके आगे ऑनलाइन भी होती है, उसका प्रोसेस भी होता है, किसने बिल जमा किया किसने नहीं किया, वो चीज भी तो होती है ना। तो उसके लिए एलडीसी का कार्य होता है, लगे हुए हैं। 25 साल बाद ये भर्ती आएगी, इसलिए एलडीसी है जिसके अंदर 12वीं, और 12वीं के साथ आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। जिस प्रकार एलडीसी भर्ती के लिए आरएस-सीआईटी, पीजीडीसीए, ओ लेवल, सीसीसी या बीसीए, बीबीए, जो भी आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वो चल जाएगा। आपके पास आरएस-सीआईटी है तो भी चल जाएगा। यह बड़ी भर्ती है जो आपके 2026 में आएगी। मैंने इन पर जोर नहीं दिया, मैंने सिर्फ 10वीं और 12वीं पास जो मीटर रीडर और एलडीसी की भर्ती है उन पे जोर दिया, क्योंकि सर्वाधिक डिमांड आ रही है बच्चों की जलदाय विभाग भर्ती को लेकर। यह है, इनको पता है, जो इस रो के अंदर है, इस रो में इनको पता है कि अगर आईटीआई है तो ही आवेदन कर सकते हैं, यहां पर कोई इंजीनियरिंग डिग्री है हमारे पास तो ही आवेदन कर सकते हैं। यहां पर कौन आवेदन कर सकता है? जो गैर तकनीक पद है, तो वहां पर 10वीं और 12वीं पास ये भर्ती रहेगी। अब बात आती है कि सर ये भर्ती आएगी कब? देखो बेटा, 2026 के अंदर इसकी विज्ञप्ति आएगी, पहले सुन लेना। 2027 के पहले 4 से 5 महीने में इसका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मीटर रीडर था, रीडर के लिए आप जो पढ़ रहे हो वो 4th ग्रेड में जो आपने पढ़ा ना, वो का वो लगभग सिलेबस रहेगा। और एलडीसी, एलडीसी के लिए आप ऊर्जा विभाग वाली एलडीसी है ना, उसका सिलेबस पढ़ लो। ऊर्जा विभाग एलडीसी है, सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, सिलेबस है वो आप पढ़ लो, ठीक है। ये भर्ती आएगी दोस्तों, और यही सिलेबस रहने वाला, रीडर के लिए 4th ग्रेड वाला, एलडीसी के लिए ऊर्जा विभाग एलडीसी का। तो ऊर्जा विभाग एलडीसी भी बिना सीटी के 765 पदों की, 1200-1300 ये पद, यानी 2000 पद हो गए। अगर आप ये ऊर्जा विभाग की तैयारी ढंग से कर लो तो या तो यहां पे नाका लग जाएगा या यहां पर नाका लग जाएगा जलदाय विभाग में। और सबसे अच्छी नौकरी है, महीने में 5 दिन काम है, बाकी फ्री हो। मीटर रीडर है, उसका एक क्षेत्र होता है, 5 दिन में मीटर रीडिंग ले लेता है, फिर 25 दिन घर पे आराम से एसी कूलर पंखा चला के सोना होता है। और यही काम एलडीसी का होता है। हाँ, वर्क पे जाना पड़ सकता है, ऑफिस जाना पड़ सकता है, लेकिन काम का वो जो वजन है वो बहुत कम इनके ऊपर होता है दोस्तों। तो तैयारी करो। और जो भी साथी यहां से ये सोच रहा है कि सर तैयारी तो करे, तो तैयारी करे कहां से? तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, उस पर जो ऊर्जा विभाग का बैच है, उस ऊर्जा विभाग के बैच को ज्वाइन कर लो। उसमें ऊर्जा विभाग के साथ हम ये भर्ती आते ही ये भर्ती भी आपको साथ में ही कंप्लीट तैयार करवा देंगे, अगर 1-2 टॉपिक इधर से उधर होंगे। दोनों ऊर्जा विभाग और ये दोनों एलडीसी भर्तियां बिना सीटी की भर्तियां हैं। आज ही तैयारी के अंदर लग जाना, बड़ी भर्ती आएगी। सभी को धन्यवाद भाई।